Hello everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel. So if you don't know who I am, then I'm Aditija and this is my YouTube channel and I make content related to pharmacy, skincare और health care. तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो फार्मेसी से रिलेटेड टॉपिक पे होने वाला है एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर नोट्स इन अ फार्मेसी कॉलेज एज अ फार्मेसी स्टूडेंट. तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है. और अगर आपको कोई नोट्स प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहले अगर बात किया जाए नोट्स प्रिपेयर करने के बाद, तो नोट्स प्रिपेयर करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है. कोई शॉर्ट नोट प्रिपेयर करता है, कोई चार्ट फ्लो में नोट्स प्रिपेयर करता है, कोई 100% जो होता है बुक में लिखा वही उतार के कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करता है. कोई किसी का और अलग वे होता है नोट्स प्रिपेयर करने का. तो हर किसी का अलग अलग वे होता है और आप कौन से वे में फॉलो कर रहे हो वो भी मैटर करता है कि आप किस वे में अपना नोट्स बना रहे हो. और अगर बात किया जाए कि अगर हम किसी और का नोट्स या फिर हमारे क्लास के टॉपर जो होते हैं या फिर कोई और भी होता है उसका अगर नोट्स लेते हैं एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है हमारे लिए. क्योंकि अगर हमने खुद का नोट्स बनाया होता है तो उसमें ये होता है कि हम जब नोट्स बनाते हैं तो हम पहले ही नोट्स बनाने के लिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, पूरा टॉपिक पढ़ना होता है, तभी हम नोट्स बनाते हैं. तो हमारा वो पहले से माइंड में क्लियर हो गया रहता है. और अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो वो अगर हम एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे देखें तो हमें वो ज़्यादा समझ में आता है कंपैरिजन टू अगर हम टॉपर का या फिर किसी और का नोट्स लेके पढ़ रहे हैं. क्योंकि जो भी बनाता है नोट्स वो खुद के लैंग्वेज में बनाता है. ऐसा नहीं है कि वो देखेगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो उसी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा कंपैरिजन टू आप किसी और का नोट्स बना के कंपैरिजन टू आप किसी और का नोट्स लेके पढ़ोगे तो. और अगर बात किया जाए नोट्स बनाने के फॉर्मेट के बारे में तो अलग अलग फॉर्मेट होता है. और मुझे एज अ पर्सनली जो फॉर्मेट पसंद आता है नोट्स बनाने का वो है शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में ऐसा होता है कि आप एक दो वर्ड लिख के ही आप लास्ट मोमेंट पे वो पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हो. मैं दिखा दूँगी कि मैं कैसे नोट्स प्रिपेयर करती हूँ. बट शॉर्ट नोट तभी आप बना पाओगे जब आप अपने स्टैंडर्ड बुक से या फिर कोई अलग बुक से आपने 100% पढ़ रखा होगा तभी. क्योंकि शॉर्ट नोट में ऐसा होता है कि एक दो पेज में ही एक चैप्टर या फिर 4-5 पेज में एक यूनिट ख़त्म हो जाता है. और उसमें मुझे लगता है ऐसा होता है कि अगर हम कम पेजेस में हमारे नोट्स ख़त्म हो जाते हैं एक यूनिट या फिर एक चैप्टर के, तो एग्ज़ाम टाइम पे हमें मुझे लगता है कि मुझे इतना ही पढ़ना होगा तो ऐसा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है. और अगर मैं उसी को अगर लॉन्ग फॉर्मेट में जैसे बुक में लिखा रहता है, जैसे बुक में किसी चीज़ का इंट्रो लिखा रहता है, फिर अलग अलग जो डिटेल्स लिखे रहते हैं, अगर मैं वो सारा बुक से उठा के अगर मैं अपने नोट्स में ही लिख दूँगी तो फिर तो बुक पढ़ना और मेरा नोट्स पढ़ना दोनों बात बराबर ही है. तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि नोट्स जो भी होता है वो अपने लैंग्वेज में जितना शॉर्ट हो सके उतना प्रिपेयर करती हूँ ताकि मुझे एग्ज़ाम के जब लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम के पहले भी और जब एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो उसके पहले भी अगर मैं ऊपर के जाऊँ तो मेरा अच्छा खासा नंबर आ जाए. तो ये एक टॉपिक है गाउट करके, और ये मैंने इस टॉपिक को 1-2 पेज में ही ख़त्म कर दिया है. इसमें मैंने उसके बारे में डिटेल लिखा है गाउट के बारे में और इसके टाइप्स लिख दिए हैं बस. और फिर उसके जो ड्रग के नाम हैं वो बस लिख दिए हैं, बस इतना ही. और ये बहुत ही शॉर्ट है. और भी दूसरा भी मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ कि मैं कैसे नोट्स प्रिपेयर करती हूँ. तो ये है नसाइड का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का नोट्स. और ये मैं इतने पेज में सारा इंट्रो और जो भी क्लासिफिकेशन है ड्रग के मैंने सारा ख़त्म कर दिया है, देख सकते हो आप. और ये उसके ड्रग्स का नाम है. तो 2-3 पेज में मैं एक जो चैप्टर होता है वो ख़त्म कर देती हूँ. इससे ये होता है कि मुझे वो पढ़ने के टाइम पे भी उतना वो नहीं लगता है कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है और इसमें सब कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी मैं जान लेती हूँ. बट हाँ, इसको इस तरीके का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए अब वो पहले ही पूरा जो भी यूनिट होता है वो यूनिट या चैप्टर जो भी बोले पूरा छान मारना होगा, पूरा 100% पढ़ना होगा, तभी आप ऐसे प्रिपेयर होता है. तो आई होप मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं या फिर आप कैसे नोट्स बनाते हो, आप नोट्स प्रोवाइड कर दो. बट मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज़ का नोट्स है.
मैंने कुछ जूनियर को भी दे रखा है और कुछ ऐसे टीचर को भी दे रखा है। तो मैं ऐसे जो भी मेरे पास टॉपिक होंगे, मतलब अगर आप बोलोगे तो वो मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ। बाकी जो मेरे पास नहीं है उसके तो इम्पॉसिबल है। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा और पता चला होगा कि मतलब कैसे बेटर वे में नोट्स प्रिपेयर किया जा सकता है इन फार्मेसी कॉलेज और दूसरे कॉलेज में भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।